सान्वी को बनारसीपुर के छोटे से गांव में शांति का एहसास होता था। शहर की भीड़ भाड़ से थककर उसकी और उसके परिवार ने यहां बसने का निर्णय लिया था। यह गांव बहुत सुंदर था। संकरी गलियां, फूलों से सजे पेड़ और पुरानी पत्थर की इमारतें जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, जो उसे यहां के माहौल में महसूस होता था, खासकर जब चांद पूरी तरह से आकाश में चढ़ता। ये काली रात की पूर्व संध्या थी, एक रात जिसे गांव वाले बड़े श्रद्धा से मानते थे। सान्वी ने इस पर कुछ अजीब बातें सुनी थीं, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक लोक कथा समझा था। उसे कोई डर नहीं था। लोग इसे मानते थे, लेकिन सान्वी जैसी आधुनिक लड़की के लिए यह सिर्फ एक अनुष्ठान से ज्यादा कुछ नहीं था। काली रात, याद रखना सान्वी, बाजार में सब्जियां बेचने वाली बुजुर्ग महिला ने एक दिन चेतावनी दी थी। दरवाजे बंद रखो और रात के वक्त बाहर मत निकलना। यह वह रात नहीं है जो अकेले गुजारनी चाहिए। सान्वी मुस्कुराई और हल्के से सिर हिलाकर बोली, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, पीजी। यह सिर्फ एक परंपरा है ना? बुजुर्ग महिला ने उसकी तरफ एक गहरी विचारशील निगाह डाली, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। बस अपना सिर झुकाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी, जैसे वह अपनी प्रार्थना हवाओं के हवाले कर रही हो। जैसे जैसे रात का समय करीब आया, सान्वी ने देखा कि गांव का माहौल बदल रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो हवा में लहराती थी। चांद की रोशनी जैसे कुछ और ही फैल रही थी और घर घर से चुप थी। रात के आसपास कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी सन्नाटे की भावना थी। सान्वी अपने कमरे में बैठी थी जब उसने घड़ी पर नजर डाली। समय था 12:12 रात को। यह देखकर वह चौंकी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी देर हो गई। शायद मैं बहुत थक गई हूं, उसने खुद से कहा और किताब बंद कर सोने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, एक गहरी नींद ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। नींद आई, लेकिन साथ ही एक भारी एहसास भी। जैसे ही उसकी आंखें फिर से खुली, उसने घड़ी को देखा। 12:12 रात के समय। क्या फिर से वही? उसने अचंभे में बुदबुदाया। यह तो अजीब था। फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फिर वही घटना घटी। जब भी वह आंखें बंद करती और फिर से खोलती, समय वही रहता। 12:12 रात। क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाई। अब डर उस पर हावी हो रहा था। क्या यह सपना था या फिर कुछ और था? आखिरकार उसने बेड से उठने का फैसला किया। कमरे के भीतर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा घर भी समय के जाल में फंस चुका हो। बाहर कुछ हलचल नहीं थी। वह खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने पर्दा खींचा, उसका दिल बैठ गया। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, लेकिन फिर उसे दूर कुछ हलचल दिखाई दी। आकृतियां, मानो लोग अपनी जगह से हिले बिना चल रहे हों, और वे सब एक जैसे कदमों से चल रहे थे। उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे और उनकी आंखें, वे धुंधली मृत आंखें थीं। सांस रुक गई और तभी उसने देखा, वह आकृति जो बिल्कुल सामने खड़ी थी उसकी ओर देख रही थी। वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा विकृत विकृत रूप में बदल चुका था, जैसे कोई भूत या प्रेत। उसके होंठ से एक खौफनाक स्वर गूंजा जो सान्वी के कानों में पहुंचा। काली रात। वह घबराकर कमरे से बाहर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वही समय फिर से लौट आया। 12:12 रात के 12 बजे। वही अजीब खामोशी, वही घड़ी जो कभी नहीं बदलती थी। और फिर वह समझी, यह काली रात थी। वह रात जब समय अपने ही जाल में फंसकर रह जाता था। यह कोई सामान्य रात नहीं थी। यह एक शापित रात थी, जिसमें जिंदा लोग फंसे रहते थे और उनकी आत्माएं इस अनंत चक्र में घिरी रहती थीं। लेकिन क्यों? वह तो इस गांव में नई आई थी, फिर क्यों? उसने और गहरे सोचने की कोशिश की। तभी एक विचार उसकी मस्तिष्क में कौंधा। यह एक काला अनुष्ठान था, एक अंधेरे से जुड़ा हुआ शाप जो समय को मोड़कर उस रात को कभी खत्म नहीं होने देता। और यह शाप वर्षों से चल रहा था। काली रात हर साल वही रात थी जब लोग अपनी आत्माएं खो देते थे, लेकिन वह इस अनुष्ठान का हिस्सा नहीं थी। वह इस जाल से कैसे निकल सकती थी? सभी सुराग अब उसके सामने थे। हर साल वही लोग जो काली रात के दौरान मृत नहीं होते थे, उनकी आत्माएं हर बार उसी रात में बंध जाती थीं। और अब वह भी उसी चक्र में फंस चुकी थी। यह रात कभी खत्म नहीं होने वाली थी,
जब तक वह उस काले अनुष्ठान का रहस्य नहीं उजागर करती और समय के जाल को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं ढूंढती। लेकिन क्या वह समय से पहले इसे समझ पाएगी? क्या वह इस काले अनुष्ठान से बच पाएगी, या फिर वह भी इस चक्र का हिस्सा बन जाएगी? एक ऐसी रात जो कभी खत्म न हो। 12 बजकर 12 मिनट रात के समय, वह समय फिर से उसके सामने था।